ये आप हर घटना दुखद घटना है उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री मेरा उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल। Sir, it should be announced as a national disaster, and honorable central ministers like Honorable Amit Shah ji and अब आप विषय मत उठाइए, आपके नेता ने उठाते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इस विषय should go there and for monitoring the entire aspects of the disaster management. Sir, I am also representing the similar constituency Idiki. Sir, one man has died yesterday in heavy disaster. Sir, वर्षा एकनाथ sir, गलत तरीका आपका, नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं बोलने देंगे। वर्षा एकनाथ, माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। एक तो शून्यकाल के अंदर मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि शून्यकाल के अंदर जिस विषय पर शून्यकाल आपने लिखा है उस विषय के अलावा नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो मेरी परमिशन लीजिए, मैं परमिशन दूंगा तो बोल सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको दूंगा मौका, मैं आपको मौका दूंगा, मैंने कह दिया ना आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा मौका, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया मौका दूंगा आपको। दूसरा विषय नहीं, अभी दे रहे हैं, अभी मौका दे रहे हैं, आप विराजे। दूसरा विषय, शून्यकाल में जब नए सदस्य भी आए, शून्यकाल में जब विषय लिखें तो पूरा क्लियर विषय लिखें, स्पष्ट लिखें। आपने एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने पूरे विषय को ठीक से नहीं लिखा था। आप वरिष्ठ सदस्य हो गए, दूसरी बार के सदस्य हो गए, आप सब्जेक्ट को पूरा लिखे। मेरे पास सजावट पटल के आया था कि सूचना स्पष्ट नहीं है, अलाउ नहीं किया, तो भी मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन विषय स्पष्ट रखें। ये 2 व्यवस्था है, हमेशा लागू रहेगी। Early this morning, Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honorable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care, immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. प्रश्न नंबर 1। ये आप हर घटना दुखद घटना है उस पर राजनीति करने लग जाओ, ये ठीक नहीं है। माननीय मंत्री जी संसदीय कार्य मंत्री मेरा उन्होंने नोट कर लिया, विषय ध्यान में आ गया है। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, हरसिमरत कौर बादल बोलना चाहते हैं आप? हरसिमरत कौर बादल। शुक्रिया सर। समय बहुत जरूरी किरण रिजिजू जी, प्लीज बैठिए। ये सर 1 मिनट, लेकिन 1 मिनट बैठिए। किसी घटना दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, भविष्य में घटना न उसके उपाय के लिए चर्चा हुई, आप उसमें भी राजनीति करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री अध्यक्ष, मेरे संज्ञान में आ गया, सदन के संज्ञान में आ गया। सर, जैसा आपने कहा, कोई भी प्राकृतिक आपदा वो देश के लिए और सबके लिए बहुत ही गंभीर मसला होते हैं।
So all the natural calamity is not only for Kerala, but for everyone, it's a concern. Early morning, Honorable Prime Minister has sent the MOS, the minister who comes from Kerala, early morning, and he is already there coordinating with the agencies. Honorable Prime Minister has already spoken to the Chief Minister of Kerala, and the rescue and relief operation is already on. The matter raised by honorable members, including the leader of opposition, other members, sir, आपके अनुमति से जैसे चाहते हैं हम लोग इसका करेक्ट इंफॉर्मेशन हम सदन में रख देंगे। ओके, आश्विन को बादल। शुक्रिया सर। सर मैं एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा चकना चाहती है पंजाब के शैलर मिलर्स के किसानां बारे, जिथे नवा पैडी सीजन 2-3 महीनों से शुरू हो जाऊगा तो नवा झोना गोडाउना से पहुंच जाऊगा में हुई है, जिस करके मार्च तक पूरी मिलिंग कंप्लीट नहीं हो सकी। और अब जो लास्ट डेट 31 जुलाई का है, मैं सरकार को बेनती करती हूँ क्योंकि पिछला स्टॉक अजे क्लियर नहीं होया, FCI के कोल गोडाउन च जगह नहीं हैगी, जिहदे करके किसान जेड़े शैलर वाले हैगे उन्हां नूं दूर दराबे गोडाउन च ले जाना चाहता है। तो ये जिहड़ी नवी वैरायटी हैगी 67 kg पर क्विंटल उन्होंने पैडी देनी होती है, लेकिन नवी वैरायटी सिर्फ 62 या 64 kg देती है, तो बाकी राइस मिलर को अपने जेब तो भरना पैंदा है, जिहदे नाल उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान होता है। सो मैं तुहानूं बेनती करदी हां कि ये सरकारां दी अनगैलियां करके केंद्र ने रेक्स नहीं भेजे, FCI दे गोडाउन खाली नहीं होए ने, राइस मिलर क्योंकि पंजाब सरकार ने अपना काम नहीं किया। एडवोकेट सर 2 मिनट सर। सो राइस मिलर का भी नुकसान हो रहा है सर। आड़तियां दी कमीशन जी 2.5% बादल साहब ने दी सी, एडवोकेट दिन नुकसान तो सब तो बड़ा किसानों का नुकसान हो रहा है सर। ओके Sir, I also given an adjournment notice regarding the Wayanad disaster. Just one word about that. Sir, it should be announced as a national disaster, and honorable central ministers like Honorable Amit Shah ji and अब आप विषय मत उठाइए, आपके नेता ने उठाते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं इस विषय should go there and for monitoring the entire aspects of the disaster management. Sir, I am also representing the similar constituency Idiki. Sir, one man has died yesterday in heavy disaster. Sir, वर्षा एकनाथ sir. नो, गलत तरीका है आपका, नहीं बोलने देंगे आपको, नहीं बोलने देंगे। वर्षा एकनाथ हाँ, आप पेरी मत करिए, ऐसे नहीं चलेगा। वर्षा एकनाथ आप अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे, जिनकी जयंती 1 अगस्त को है, उनके जयंती के अवसर पे सन्मान्य अध्यक्ष मैं देशाच्या सर्वोच्च नागरिक अर्थात जो सगळ्यात महत्त्वाचा पुरस्कार आहे भारतरत्न पुरस्कार देण्यात यावा अशी मी या ठिकाणी सन्मान्य अध्यक्ष महोदय। आप आपके पहले चुने सदस्य को नहीं बोलने देना चाहते, आपके दल की सदस्य वर्षा एकनाथ खड़गे का रिकॉर्ड होगा। बोलिए सर, जगह बदलू नहीं, बोलिए। सर मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आया वो उसके अलावा नहीं, प्लीज बोल अरे चालू क्यों मेरे को बोलना नहीं, ऐसे कैसे बोलूं, मैं जानेगा नहीं आवाज। सर मैं वापस से शुरू करना चाहूंगी क्योंकि मेरा आवाज ही नहीं गया सर आप तक। सर, साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अन्ना भाऊ साठे जी की जयंती जो है वो 1 अगस्त को है, तो मैं यहाँ से मांगनी करना चाहती हूँ कि देशाच्या एक मिनट में दोबारा बुलाऊंगा आपको। माननीय सदस्यगण प्लीज बैठिए, आप भी बैठिए। एक तो शून्यकाल के अंदर मैं आज व्यवस्था दे रहा हूं कि शून्यकाल के अंदर जिस विषय पर शून्यकाल आपने लिखा है उस विषय के अलावा नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो मेरी परमिशन लीजिए, मैं परमिशन दूंगा तो बोल सकते हैं। नंबर 2, मैं आपको दूंगा मौका, मैं आपको मौका दूंगा, मैंने कह दिया ना आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा मौका, मैंने आपको बोल दिया, मैंने आपको दे दिया मौका दूंगा आपको। दूसरा विषय
नहीं अभी दे रहे हैं, अभी मौका दे रहे हैं, आप विराजे। दूसरा विषय, शून्य काल में जब नए सदस्य भी आए, शून्य काल में जब विषय लिखें तो पूरा क्लियर विषय लिखें, स्पष्ट लिखें। आपने एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने पूरे विषय को ठीक से नहीं लिखा था। आप वरिष्ठ सदस्य हो गए, दूसरी बार के सदस्य हो गए, आप सब्जेक्ट को पूरा लिखे। मेरे पास सदावत पटल की आया था कि सूचना स्पष्ट नहीं है, अलाउ नहीं किया, तो भी मैंने अलाउ किया आपको, लेकिन विषय स्पष्ट रखें। ये दो व्यवस्थाएं हमेशा लागू रहेगी। पहले वर्षा एकनाथ खड़गे। हाँ, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं साहित्य रत्न महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जी की जो जयंती है वो 1 ऑगस्ट को है। उसके अवसर पे त्यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान अर्थातच भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी मी या ठिकाणी मागणी करत आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, जग बदल घालून घाव आम्हा सांगून गेले भीमराव। उभे आयुष्य ज्यांनी मानवतेसाठी व शोषण मुक्तीसाठी समर्पित केले, साहित्य सम्राट महाराष्ट्र भूषण लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांनी आपल्या वास्तवदर्शी साहित्यातून माणूस आणि मानवी वृत्तीचे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय दर्शन घडवले आहे। शाहू फुले आंबेडकरांच्या विचारांनी प्रभावित अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या लेखणीतून दीनदुबळ्यांची, उपेक्षितांची, कष्टकऱ्यांची, पीडितांची हाल अपेक्षा वेदनाची जाण समाजाला करून दिलेली आहे। सामाजिक न्यायाचे, बंधुत्वाचे आणि समतेचे विचार समाजात रुजवत अण्णाभाऊंचे लेखन हे सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम आहे। आज एवढी प्रभावशाली आणि उपयुक्त त्यांचं साहित्य आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मला थोडक्यात बोलू द्या। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, 35 कादंबऱ्या, 10 लोकनाट्य, 24 लघुकथा, 10 पोवाडे, 1 नाट्य, छक्कड व 1 प्रवास वर्णन असे त्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये लेखन केलेले आहे। संयुक्त महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्याला सांगू इच्छिते की त्यांनी जे योगदान केलेलं आहे ते खूप असं अमूल्य असं योगदान आहे। सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, अण्णाभाऊ साठेंनी फकीरा या कादंबरीला महाराष्ट्र राज्याने सुद्धा पुरस्कार दिलेला आहे आणि म्हणून माझा रशिया प्रवास या प्रवास वर्णनात त्यांनी रशियातील समाजवाद व्यवस्थेचे वर्णन केलेले आहे। त्यांच्या सामाजिक न्यायाचं कौतुक जितकं करावं तेवढं कमी आहे। साठे यांच्या कादंबरीतून महिलांचे सशक्तीकरणाचा विषय हाताळला। त्यामुळे सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यांना या ठिकाणी जो आहे तो देशाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार अर्थात भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी या ठिकाणी सन्माननीय अध्यक्ष महोदय मी आपल्याला विनंती करते। सामाजिक क्षेत्रामध्ये आणि लोक चळवळीमध्ये आणि शोषकांचा आवाज उचलण्याचं त्यांनी काम केले। धन्यवाद सन्माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं फिर बारने सदस्यों को, वैसे आप पहली बार के सदस्य हैं, अपना विषय ओरिएंटेशन कर दें, अपना विषय संक्षिप्त में कह दें। शून्यकाल के अंदर जो आप लिख के आए पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, नो